मैया यदि बुढ़ापा बिगड़ा तो आपका आना बिगड़ जाएगा धरती पे। अच्छा, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, सुबह दोपहर शाम 3 प्रहर हैं। सुबह दोपहर शाम, ऐसे अवस्था भी 3 है, लड़कपन जवानी बुढ़ापा। सुबह दोपहर शाम, लड़कपन जवानी। लड़कपन गया मतलब जिंदगी की सुबह चली गई, जवानी गई मतलब जीवन का दोपहर चला गया, बुढ़ापा गया मतलब जीवन की शाम चली गई। अब ये शाम जो है, तो शाम को लोग दिया बत्ती करते हैं। दिया बत्ती कब की जाती है? कब? दोपहर में। हाँ, सुबह दोपहर को दिया बत्ती नहीं की, पर शाम को अनिवार्य है। ऐसे ही लड़कपन जवानी में भगवान को भूले रहे, याद रखते तो बेहतर था, पर अब तो बुढ़ापे की संध्या आ गई, बुढ़ापे की शाम आ गई। अब तो भक्ति का दिया जला लो मेरी माँ, अब तो प्रेम का दिया जला लो। अब भी यदि ये भक्ति का दिया नहीं जलाई तो शाम के बाद सीधे अंधेरी रात आएगी, सीधा मौत। सुनो, जिसने दिल दे रखा हो, जिसको भी दिया हो वापस ले लेना मरने के पहले, और दिल वापस करके उसे धोना, साफ करना, क्योंकि लोग गंदा करते हैं ना। साफ सुथरा करके भगवान के चरणों में दिल समर्पित कर देना। हाँ, हाँ। एक था दिल, एक था दिल, मिल गया मेरे श्याम से। एक था दिल, मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक ही था ये जो आंखें हैं हमारी। इसलिए कहते हैं लोगों के साथ ना नयन मटक्का ना किया करो, आंखें किसी से ना लड़ाया करो। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से। अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। बेवफा बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। भगवान से दिल किससे लगाओ? हाँ, दिल लगा लिया तो मैंने प्रभु से प्यार करके, तुमसे प्यार करके। भगवान से ही प्यार करो, और कोई प्यार का अधिकारी नहीं है। एक भक्त कह रहे, मैं जिस दिन भुला दूं प्रभु तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। हे कन्हैया, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु आपके सिवा मेरे सपने में कोई ना आए, आज सपने में आने का वादा करो। हे कन्हैया, आज सपने में आने का, आज सपने में आने का वादा करो। आज कहाँ होगे? हाँ, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो, सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो, सपने में आते हो। भगवान से कहो कि प्रभु आज सपने में आने का वादा करो। कहोगे आएंगे जरूर। जब सोया करो तो कहकर सोया करो, हे श्याम सुंदर आज तेरे ही ख्वाबों में सोई थी मैं, आज तेरे ही सपनों में खोई थी मैं, तेरी यादों में कान्हा रोई थी मैं। दर्द बनके जो दिल में समाए मेरे, दर्द बनके जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के ना जाने का वादा करो। अब कन्हैया वादा करो कि तुम मेरे दिल से निकलकर कभी ना जाओगे, मेरे दिल में ही रहोगे। कहोगे कि सपने में आओ, निमंत्रण तो दो, वो आएंगे। आज सपने में आने का, आज झूला झुलाने का। तो भरत जी ने मन कहाँ लगा लिया? एक मृग में, और मन मृग में लगाने से मृग बन गए। इसलिए मेरी माँ आपसे मेरी प्रार्थना, मरते समय यहाँ वहां ना ध्यान लगाओ। एक चित्त दिल दिया है सबसे लो, मन यहाँ वहां से हटाओ। और अब आखिरी टाइम चल रहा है, मौत सिर पे नाच रही है। अब प्रेम से हर सांस में, हर सांस में, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन। तो हर श्वास में भगवान को बसाओ, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। तो हर श्वास में प्रभु आप आए मेरे चित्त में। भरत जी ने मृग में मन लगाया, यमराज जी ने उन्हें मृग बना दिया। आपका मन जहां लगा होगा आपकी अगली गति वही है। इसलिए कहता हूं मेरा चित्त भगवान में लगा रहेगा, मेरा चित्त सेवा में लगा रहेगा, तो भगवान अगले जन्म में भी अपना और अपने भक्तों का सेवक बना के फिर भेज देंगे। और मन यदि और गलत जगह लगा तो 84 लाख योनियों में डाल देंगे। भैया तुम्हें मौका दिया था पर तुमने मौके का सदुपयोग नहीं किया। ऐसे ही है, देखो ईश्वर भी मौका बार बार नहीं देते। ईश्वर मौका भगवान, ये देखो जैसे कोई मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री है और उसने काम सही नहीं किया तो जनता ने उसे मुख्यमंत्री बनाया, पर जब काम सही नहीं किया तो जनता ने उसे मुख्यमंत्री के पद से नीचे उतार दिया और बोले कि अब तुम घर पर बैठे अपना काम करो। भाई मौका दिया तुम्हें पर तुमसे काम हुआ नहीं, तो जनता बिठाती भी है और जनता उतार भी देती है। अब आदमी घमंड में डूब जाता है कि मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री। नहीं साहब, समाज ने आपको ये पद प्रतिष्ठा सेवा के लिए दी है। तुमने सेवा करोगे, अच्छा करोगे तो जनता बार बार तुम्हें मौका देगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य का तन दिया है, तुम अच्छा काम करो, इस तन को पाकर हम बार बार तुम्हें मनुष्य का जीवन देते रहेंगे। और तुमने मनुष्य का जीवन पाके गलत काम किया तो फिर नाली का कीड़ा बना देंगे। क्या बना देंगे? बना देंगे कीड़ा, चमगादड़ बना देंगे, उल्टी लटकी रहना बना देंगे, भगवान गधा बोझा उठाते रहना। इसलिए भगवान भी ये अवसर बार बार थोड़ी देते हैं। अब आप लोग मनुष्य का तन पाए हो और दिन भर चुगली करते हो, अगले जन्म में भगवान बरसाती मेंढक बनाएंगे, फिर करना टर, बगल वाले मेंढक से टर टर टर। यही तुम करते रहे। भगवान का ने जीवन दिया है, अच्छे काम कर लो भाई साहब। अब तुम गलत यूज करोगी तो देखो सही है कि नहीं। पहले देखो इस देश में कितने प्रधानमंत्री आए और गए, कितने मुख्यमंत्री आए और गए, है सही है गलत है? तो भाई आपको सही काम करना होगा। सही काम करोगे तो सदा रहोगे और सही नहीं करोगे तो सदा फिर। इसलिए आप मनुष्य का तन पाए हो, अच्छा काम करना, क्योंकि इस जीवन का हिसाब ईश्वर को देना है कि क्या करके आए हो आप। तो मैया आप मरते समय किस में मन लगाओगी? आप मैया किस में लगाओगी मेरी मां? बहू में, पोता पोती में? कहां मैया आप कहां लगाओगी मन? पीली मैया सही। इसलिए कहता हूं चिंतन प्रभु का करो, काम जगत का करो। काम करते हुए प्रभु का ध्यान करते रहिए और उलझिए मत जगत में, सुलझे हुए रहिए। चिंतन प्रभु का ना विसरे, फिर आपका जीवन लोक परलोक सार्थक है। भरत जी मृग की योनि में आए और मृग का शरीर त्यागा, मनुष्य का जीवन मिला और मनुष्य का जीवन पाकर उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। कहा त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश के राजा सत्संग करने जा रहे थे, पालकी ढो रहे थे कहार। भरत जी को पालकी ढोने में लगा दिया।
भरत जी ने देखा कि चींटी वीटी ना मर जाए, उछल कूद करते चले। राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। राजा रहुगण ने भरी अपमान किया भरत जी का, तुम कौन हो? भरत जी ने कहा कि देख, तू मुझे धमकी दे रहा है कि मार डालूंगा। शरीर और आत्मा का यहाँ सुंदर निरूपण किया है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मरता कौन है, जन्म कौन लेता है। आपको ये सब बातों का बोध है कि नहीं? आंसर, मैया बताओ मेरी माँ। आपको पता है शरीर क्या है, आत्मा क्या है? दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? कैसे अलग हैं? आत्मा क्या काम करती है शरीर के अंदर, आप बताओ। आत्मा का काम क्या है, आप बताओ। मैया बताओ मेरी मां, आत्मा क्या करती है? आत्मा क्या करती है ये पूछ रहा हूं। क्या करती है आत्मा? सुनो, आत्मा का काम क्या है? आंखों को देखने की ताकत आत्मा दे रही है, पांव को चलने की शक्ति आत्मा दे रही है, बोलने की ताकत आत्मा दे, क्योंकि आत्मा निकल जाएगी तो ना आंख देख पाएगी, ना वाणी बोल पाएगी, ना पांव। तो शरीर को जो करने की ताकत मिल रही है वो सारी ताकत किससे मिल रही है? यही आत्मा करती है। आत्मा आंखों को देखने की ताकत, कानों को सुनने की ताकत, वाणी को बोलने की ताकत। अब देखना क्या है वो आप डिसाइड करिए। वाणी को बोलने की ताकत तो है, आत्मा दे रही है। अब कथा बोलना है, नाम जप बोलना है कि गाली बोलनी है, वो आप डिसाइड करिए, वो आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी। इसलिए परमात्मा ने सबको बराबर दिया है, तौल कर। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। ईश्वर ने सबको बराबर दिया है। आपकी भी दो आंखें हैं, मेरी भी। आपके भी दो कान हैं, मेरे भी। आपका भी एक मुंह, एक जिह्वा, मेरा भी। अब मैं अपनी वाणी से दिन भर कथा सुनाऊं कि दिन भर गाली जपूं, वो मेरे पे निर्भर करता है। ईश्वर ने तो सबको सब कुछ बराबर दे रखा है। तो आत्मा क्या करती है? देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये जितनी भी शक्ति है वो किसकी दी हुई है? तो आत्मा पूरे शरीर को शक्ति देती है, एनर्जी देती है, ताकत देती है। क्या देती है मेरी मां? जोर से, मैया मैया। क्या देती है मेरी मां? आत्मा का काम है ताकत देना, शक्ति देना। ठीक है, ये आत्मा। अब शरीर क्या है? शरीर आत्मा से अलग है। शरीर क्या है? शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अलग है शरीर। अब जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड अलग होती है, लेकिन जब तक सिम कार्ड मोबाइल में ना जाए तो मोबाइल एक्टिव ही नहीं होता, मतलब बातचीत नहीं हो पाएगी। तो आपके शरीर है मोबाइल की तरह और आत्मा है इंटरनेट। सिम कह दो, इंटरनेट कह दो, क्योंकि बिना सिम के भी इंटरनेट मिल जाए तो बातचीत हो सकती है। बोलो हाँ। तो आप आत्मा को इंटरनेट मान लीजिए, नेट। तो शरीर है मोबाइल या शरीर है डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी। और आत्मा क्या है? जोर से, इंटरनेट, नेट। बस यही है कि नेट मिल रहा है तो डिवाइस काम कर रही है, वस्तु काम कर रही है, और नेट नहीं मिल रहा है तो आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर सब डिब्बा है। बोलो हाँ। उसी तरह आत्मा है तो शरीर एक्टिव है। आत्मा का नेटवर्क मिलना बंद हुआ कि शरीर डिब्बा है। तो ये 2 चीजें हैं। अब यहां आपको ये बताना पड़ेगा, मैया ये बताओ कि आप कौन हो? मैया आप कौन हो? मैया ये आपकी आंख है, बोलो हाँ। ये आपके कान है, बोलो हाँ। ये आपका हाथ है, बोलो हाँ। ये आपका पांव है। ये बताओ आप कौन हो? मामा जी बताओ आप कौन हो?
आप कौन हैं ये बताइए। आप कौन हो? हैं? माँ बाप हो? सही है। मामा बोल रहे हैं पर जलेबी बना रहे हैं। वो जलेबी मेरे समझ आती नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूं, सीधी बात, नो बकवास। बताओ आत्मा, मैं कौन हूं? आप कौन हो? भैया बताएंगे हमें। आप कौन हो? जल्दी से बताओ, कौन हो आप? हैं? ईश्वर का दिया हुआ रूप है आप। आप कौन हो मैया? पीली मैया? नहीं पता? सोचो, आपको यही नहीं पता कि आप कौन हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अच्छा, मेरी आंख, ये आपकी क्या है? आपकी आंख आपसे अलग है कि नहीं? आप कहते हो ये मेरा हाथ है, तो मतलब मेरा हाथ मेरे से अलग है, तब तो कहना पड़ रहा ये मेरी पुस्तक, जैसे मेरी पुस्तक मेरे से अलग है, ऐसे मेरा हाथ भी दिखने में तो एक शरीर में है, लेकिन आप तो कह रहे हो ना मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरे सिर में दर्द है, तो आपका सिर अलग है। आप कौन है? आपका हाथ अलग है, आप कौन है? आपकी आंख अलग है, आप कौन है? कौन है आप, जरा बताइए। तो सुनो, मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का ही अंश हूं। मैं कौन हूं? ईश्वर का अंश। लेकिन मेरे अंदर ईश्वर जैसे गुण नहीं है। मेरे अंदर गुण मनुष्य जैसे हैं, सामान्य। अब जब मैं ईश्वर का अंश हूं तो मेरे अंदर ईश्वर जैसी शक्ति क्यों नहीं है? तो इसका कारण है कि देखो, दर्पण है, और दर्पण में धूल जम जाए, तो दर्पण में धूल जम जाए तो दर्पण प्रतिबिंब दिखाने की शक्ति खो बैठेगा। यदि धूल जमी है तो क्या आपका चित्र दिखेगा? बोलो नहीं। क्या जम गई उसमें? हां, जैसे दर्पण में धूल जम जाने से दर्पण चित्र दिखाना बंद कर देता है, धूल हटाओ तो फिर दिखाएगा चित्र। उसी तरह आप ईश्वर का अंश हैं, पर अज्ञान और माया की धूल बैठी ऐसी कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। अब जैसे उदाहरण से समझो इसे। इसका उदाहरण यह है कि जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर और एक शेरनी दोनों थी। तो शेरनी के हुआ एक बच्चा, शावक। एक दिन क्या हुआ कि शेर शेरनी दोनों शिकार करने गए, और जो शेरनी का छोटा बच्चा था, अभी नवजात, वो गीदड़ों के झुंड में मिल गया। वहां से गीदड़ों का झुंड निकला, तो वो शेर का बच्चा भी गीदड़ों के झुंड में मिल गया, और अब वो गीदड़ों के संग संग चलता। तो जो गीदड़ की एक मादा थी, माता, उसने देखा कि ये शेर का बच्चा छोटा है, तो उसने अपना दूध पिलाकर शेर के बच्चे को थोड़ा बड़ा किया। अब शेर बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो वो तो शेर था, लेकिन जो गीदड़ों के संग रहने की आदत लग गई, तो वो गीदड़ों के संग सोता, गीदड़ों के संग खाता, गीदड़ों की तरह ही